110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद तमाम पहलुओं पर उसके जनादेश का आकलन हो रहा है। स्टॉप। आकांक्षाओं से लबरेज उत्तर प्रदेश ने चुनाव में भाजपा को स्वर्ण पदक से नवाजा है। स्टॉप। इस बीच सामाजिक न्याय और समावेशन की तथाकथित राजनीति भी अवसर और समृद्धि के वादों के आगे हार गई। स्टॉप। विकास का अर्थशास्त्र सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ गया। स्टॉप। संकीर्ण राजनीतिक बयानबाजी भारी गरीबी और विपन्नता के कोलाहल में दम तोड़ गई। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में गरीबों की तादाद 30% है, जो 21.9% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्टॉप। ऐसे में यह स्पष्ट है कि नई सरकार को किस मोर्चे पर तुरंत कदम उठाने होंगे। स्टॉप। उसके लिए काम एक तरह से पूर्व निर्धारित है। स्टॉप। राज्य की समस्याओं की जड़ें खासी गहरी हैं। स्टॉप। एक के बाद एक सरकारों, खास तौर से पिछली सरकार के बड़े बड़े वादों के बावजूद अधिकांश मानदंडों पर राज्य निचले स्तर पर ही कायम है। स्टॉप। निचले स्तर का यह आधार तल भी काफ़ी बड़ा और विस्तारित है, और जब तक उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं होती तब तक भारत की जीडीपी वृद्धि और उससे होने वाली समृद्धि को पंख नहीं लग सकते। स्टॉप। वर्तमान में देश की 16% जनसंख्या को समाहित करने वाले इस प्रदेश की देश के जीडीपी में महज 12% हिस्सेदारी है। स्टॉप पैरा। चीन की अधिनायकवादी सरकार ने महज 4 दशकों में अपनी अधिकांश निर्धन आबादी को गरीबों के दुष्चक्र से बाहर निकाला है। स्टॉप। वह आर्थिक तौर पर तो काफ़ी आकर्षक लगता है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश की दुखद दास्तान भी बयान करता है। स्टॉप। वह लगभग सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर बेहद ताकतवर अमेरिका को भी चुनौती दे रहा है, जिसे एक ध्रुवीय दुनिया में इकलौती महाशक्ति का दर्जा हासिल है। स्टॉप। वहीं भारत ने लोकतंत्र की राह चुनी है, जहां स्वतंत्रता को आर्थिक समृद्धि के साथ ही जोड़ा गया। स्टॉप। जब चीनी राजनीतिक नेतृत्व ने 1970 के दशक में अपनी दिशा में आधारभूत परिवर्तन किया, तब तक जीडीपी प्रति व्यक्ति के पैमाने पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था चीन से आगे थी। स्टॉप। विपन्न भारत के समक्ष एक बड़ा सवालिया निशान लगता है कि क्या आधुनिक भारत के निर्माताओं ने जिस लोकतंत्र का चयन किया वह हमारे समाज पर शासन के लिए उपयुक्त विकल्प है। चूंकि भारत आंशिक रूप से ही जागरूक आर्थिक ताकत है, लिहाजा इससे जुड़े संदेहों को दूर करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक तबके को ही कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। स्टॉप। वहीं आर्थिक विकास का व्यापक परिदृश्य यही दर्शाता है कि जमीन, श्रम और पूंजी इसकी बुनियादी जरूरत है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह आकलन करना उपयोगी होगा कि वहाँ इन बुनियादी पहलुओं की क्या स्थिति है। अवसरों के अभाव में श्रम शक्ति तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। स्टॉप। इसकी एक वजह तो रोजगार के अवसरों का विस्थापन है, और दूसरी यही कि लोगों का अवांछित गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। स्टॉप। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्या, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, अपहरण, डकैती, दंगों और फिरौती के मामले दर्ज किए जाते हैं। स्टॉप। प्रति 1 लाख की आबादी पर आपराधिक मामलों की संख्या भी 112 तक पहुंच गई है। स्टॉप। हालांकि सच्चाई इन आंकड़ों से भी कड़वी हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में मामलों को दर्ज ही नहीं किया जाता। स्टॉप। जहां चपरासी के लिए निकली 400 भर्तियों के लिए आए
23 लाख आवेदन, रोजगार के अवसरों की कमी के खराब हालात बयान करने के लिए काफ़ी हैं, जिसमें कई पीएचडी डिग्रीधारी भी थे। स्टॉप पैरा। पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य में सकल पूंजी निर्माण में काफ़ी कमी आई है। स्टॉप। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई भी 2.5 अरब डॉलर का ही हुआ, जो देश में हुए एफडीआई का महज 0.2% था। स्टॉप। अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सकल पूंजी निर्माण और एफडीआई के आंकड़ों को हटा दिया जाए तो प्रदेश की झोली लगभग खाली नजर आएगी। स्टॉप। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का रुख करने में पूंजी सकुचा रही है। स्टॉप। पूंजी रोजगार सृजन के लिए अवसर तैयार करने में मददगार होती है, जिससे धन संपदा बढ़ती है। स्टॉप पैरा। कई तारीखें यादगार बन जाती हैं। 11 मार्च 2017 की तारीख ऐसी ही रही जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चौंकाने वाले नतीजे आए। स्टॉप। इन परिणामों पर न केवल सपा बसपा के नेता बल्कि तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। स्टॉप। उन्हें हार के कारण तलाशने पर भी नहीं मिल रहे हैं। स्टॉप। नेताओं पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के बीच यह कौतूहल का विषय बन गया है कि आखिर ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। चूंकि इसका कोई एक कारण है भी नहीं, लेकिन सपा और बसपा ने जो हालात पैदा किए वही आखिर में उनकी हार में निर्णायक साबित हुए। स्टॉप। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कामकाज का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। स्टॉप। चुनाव में मिली करारी हार पर जहां मायावती ईवीएम में गड़बड़ी को वजह बता रही है, तो कुछ लोग सपा और कांग्रेस के गठबंधन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे पहलुओं को इसका कारण बता रहे हैं। स्टॉप। यहाँ सपा और बसपा द्वारा बनाई गई परिस्थितियों का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि अपनी गलती के बावजूद वे दोष दूसरों के सिर मढ़ रही है। स्टॉप। बसपा से ही शुरुआत करें। स्टॉप। जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बसपा बनी थी, वह अब उसकी छाया मात्र ही रह गई है। स्टॉप। कांशीराम जी ने भागीदारी को मूल में रखकर इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। स्टॉप। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। स्टॉप। इसके तहत दलित और पिछड़ी जातियों को संगठन में जोड़ उन्हें गोलबंद करने की शुरुआत हुई। स्टॉप। दलित वर्ग में आने वाली तमाम जातियों मसलन पासी, धोबी, वाल्मीकि, खटीक, कोरी आदि को संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न पदों पर स्थान दिया गया। स्टॉप। इसी तरह पिछड़ों में कुशवाहा, कुर्मी, राजभर, मौर्य, चौहान, लोध, कश्यप, कहार, गुर्जर और लोहार आदि को संगठन में खासी तरजीह दी गई। स्टॉप। शुरुआत में तो यादव भी बड़ी संख्या में जुड़े। स्टॉप। इन सभी वर्गों के नेता भी आरंभ में उभरे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता का नशा हावी होने लगा और सामाजिक न्याय और भागीदारी का पैमाना पिछड़ता गया। स्टॉप पैरा। बसपा के सिद्धांतों का मूल डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और साहूजी महाराज जैसी विभूतियों के विचारों में निहित है। स्टॉप। मगर जाति विहीन और समता मूलक समाज की अवधारणा पर बनी पार्टी की सुप्रीमो खुद जातिवाद करने में किसी से पीछे नहीं रही। स्टॉप। समता मूलक के स्थान पर तानाशाह व्यवहार का खुला प्रदर्शन मानो एक प्रतिमान बन गया। स्टॉप। बैठकों में केवल एक कुर्सी का लगना राजतंत्र का सूचक बनने लगा। स्टॉप। जात पात से प्रताड़ित यह समाज कई दशकों तक विकल्पहीनता के चलते उससे जुड़ा रहने पर मजबूर रहा। स्टॉप।
वह तलाशता रहा कि कौन सा दल उन्हें प्रतिष्ठा के साथ भागीदारी देने के लिए तैयार है। स्टॉप। बसपा जिस विचार को लेकर बनी, कोमा धीरे धीरे, फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।